उनकी समस्या है तो सरकार के समक्ष रखने में कोई उसको हम बुरा नहीं मानते हैं, रखना चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे। और सरकार उनकी बात को सहानुभूतिक विचार भी करेगी। छात्रों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, शिक्षक लोगों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सबके लिए बात रखने का संविधान में अधिकार है। कांग्रेस के समय में आप देख लीजिए बीपीएससी के कितने चेयरमैन जेल गए, बीपीएससी में क्या क्या होता था कांग्रेस के समय में। आज पारदर्शिता नहीं होती तो रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला का बेटा का कौन पैरवीकार है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, तब तो एक गरीब के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। के समय में कितने गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती थी, क्योंकि वहां पैरवी पुत्र का ही सब चलता था। सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। छात्र लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। कल शिक्षा विभाग ने उन छात्रों से संवाद किया था, उसके बावजूद आज छात्र राजभवन घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और मैं तो छात्र आंदोलन से ही निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हम भी कभी अनशन, प्रदर्शन ये सब किया करते थे, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से करते थे, संवैधानिक ढंग से करते थे। और छात्र हैं, उनकी समस्या है तो सरकार के समक्ष रखने में कोई उसको हम बुरा नहीं मानते हैं, रखना चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे। और सरकार उनकी बात को सहानुभूतिक विचार भी करेगी। और मैं हमेशा, तो आज भी मैं सभी छात्रावास के जहाँ भी जाता हूँ तो जो हॉस्टल है छात्रों से मैं मिलता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ, जहाँ तक प्रयास होता है तो समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। तो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ लोकतांत्रिक ढंग से, कायदे से, क्योंकि सबको अपना बात रखने का अधिकार है। किसान को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, छात्रों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, शिक्षक लोगों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सबके लिए बात रखने का संविधान में अधिकार है, लेकिन संवैधानिक ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से नहीं, पत्थर फेंक करके नहीं, पुलिस पर डंडा फेंक करके नहीं। मैं इसको, जो भी छात्र आंदोलन है, आंदोलित हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से। और सरकार भी उनकी बात को सुनेगी, और जो भी समस्या होगा सरकार उसका समाधान करने के लिए प्रयास करेगी। बिहार में जो एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक न हो और धांधली न हो, इसको लेकर बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि विशेष समिति का गठन किया जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमेशा होते रहा है, ठीक है, लेकिन यह गलत है, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के समय में आप देख लीजिए बीपीएससी के कितने चेयरमैन जेल गए, बीपीएससी में क्या क्या होता था कांग्रेस के समय में, मैं बता रहा हूं। तो ये नहीं होना चाहिए, और सरकार इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, और जहां जहां भी लीकेज है सरकार उसको पूरी तरह से भरने का काम करेगी। और जब भी अब तो मैं देख रहा हूं, आज देख लीजिए, मैं अखबार में पढ़ता हूं कि चाय के बेचने वाला का बेटा वीडियो बन गया, सब्जी बेचने वाला का बेटा सीओ बन गया, रिक्शा चालक का बेटा दरोगा बन गया। तो यदि आज पारदर्शिता नहीं होती तो रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला का बेटा का कौन पैरवीकार है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, तब तो एक गरीब के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। यदि प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होती तो हमको नहीं लगता है कि गरीब के बेटे बीडीओ, सीओ, थानेदार और ये सारे सरकारी पदों पर जाते। नहीं तो हमको बता दे, कांग्रेस के समय में कितने गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती थी, क्योंकि वहां पैरवी पुत्र का ही सब चलता था। उनका अपना कांग्रेस का सिंडिकेट था। हमको निकाल दे कोई डाटा। आज देखिए, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में काम करने वाले रिक्शा चालक का, चाय के दुकान वाला के, पान के दुकान वाला के, बनियारी करने वाला का बेटा, फेरी करने वाला का बेटा आज सरकारी सेवा में जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, सरकार काम कर रही है, तब तो जा रहा है। इस पर कोई डिबेट करे। तेजस्वी यादव इन दिनों काफी एक्टिव हैं, आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों से प्रतिदिन जाकर मुलाकात कर रहे हैं।
करने दीजिए। अब उनका हथियार बचा है छात्र। जनता तो नकार दी, तो जनता से ये लोग मुंह फेर लिए और जनता इनसे भी मुंह फेर ली। तो अब ये भोले भाले विद्यार्थियों के बीच में जा रहे हैं और ये लोग छात्र आंदोलन किए हैं। छात्रों की समस्या इनको पता है। जा रहे हैं छात्रों के बीच में। हम भी जाते हैं छात्रों के बीच में। हम भी कल भी गए थे, कल्याण छात्रावास में गए थे, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में गए थे। हम भी जा रहे थे। ये लोग छात्र की समस्या और छात्र आंदोलन से निकले कि इनको पता है। जो किसाने नहीं, अब राहुल गांधी से पूछिएगा कि किसान की समस्या बताइए तो क्या बतावेंगे? बतावेंगे किसान की क्या समस्या है? तो ये सब अपना मीडिया में, अखबार के सुर्खियों में रहने के लिए ये सब अपना करते रहते हैं। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम सवालों को लेकर। क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।